नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा लीनियर पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमारा जो इक्वेशन गिवन इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट, तो उसका सोल्यूशन हमको ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से a1 क्या है हमारा, a1 1, b1 1, c1 5। ठीक है, और इधर से a2 2, b2 2 और c2 10। ठीक है, अब यहां से रेशो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आ गया, 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना आ गया, 5/10। 5, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या आ गई, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू किसके हो गया, b1 अपॉन b2 के, और इक्वल्स टू किसके हो गया, c1 अपॉन c2 के, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, अगर सबकी वैल्यू सेम है, इक्वल्स टू आ गया सब में, तो क्या होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि सब में इक्वल्स टू आने का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है। ठीक है, उसने पूछा था कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, तो जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी। गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इनके सोल्यूशंस निकालने हैं, ग्राफिकली दिखाना है उन्हें। पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज निकालते हैं, फिर सेकेंड की निकालेंगे। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 - y, पुट y इक्वल्स टू 1, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 5 - 1 यानी कि 4। पुट y इक्वल्स टू 2, तो x कितना आ जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3। y इक्वल्स टू -1, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 5 × -1 इक्वल्स टू कितना हो गया, +1 हो जाएगा, 6 बन गया। अब इसकी वैल्यूज को हम टेबल में पुट आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 है तो y कितना है, 1 है। x की वैल्यू 3 है तो y कितना है, 2 है। x की वैल्यू 6 है तो y कितना है, -1 है। अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 10 - 2y, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 - 2y अपॉन 2। पुट y इक्वल्स टू 1, तो x क्या आ जाएगा हमारा, 10 - 2 × 1 अपॉन 2 कितना बन गया, 8/2, 4 आ गया। ठीक है, फिर पुट y इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 2 × 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 6/2। ठीक है, 3 आ गया। थर्ड वैल्यू y इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × -1 यानी कि +2 अपॉन 2 कितनी आ गई, 12/2, 6 आ गया। अब इन वैल्यूज को भी टेबल में पुट आउट कर देते हैं। x की वैल्यू 4 है तो y है 1, x की वैल्यू 3 है तो y है 2, x की वैल्यू 6 है तो y है -1। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए वैल्यूज पुट आउट करते हैं। x की वैल्यू जब 4 है तो y कितना है, -1 है। x की वैल्यू जब क्या है, 4 है तो यहाँ पे आएगी, तो y कितना है, 1 है, ये तो कितनी आई, कहाँ है हमारा पॉइंट, यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए आया है, 4, 1 के लिए। दूसरी वैल्यू x की जब 3 है तो y कितना है, 2 है। 2 है तो कहाँ पे आएगी, x की वैल्यू 3 तो y कितना है, 2 है, तो ये आई वैल्यू। तीसरी वैल्यू x जब 6 है, x जब 6 है तो y कितना है, -1 है, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। x 6 है और y -1 है, तो ये वाला पॉइंट आया।
6, -1। ये वाला पॉइंट कितना था 3, 2। इन पॉइंट्स को मीट आउट कर देते हैं, एक इक्वेशन की लाइन आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5। ठीक है, ये उसके लिए ग्राफ आ गया। अब हमारी दूसरी इक्वेशन की क्या थे पॉइंट्स, जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना है 1 है, यानी कि सेम पॉइंट आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जब 3 थी तो 2 है, सेम आ गया। तीसरी वैल्यू जब 6 थी तो -1 है, तो ये भी पॉइंट सेम आ गया। तो इसका मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए भी क्या होगी, सेम लाइन होगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन बोली थी तो एक के ऊपर एक लाइन आएगी, सेम सोल्यूशंस आएंगे, है ना। तो सेकंड इक्वेशन भी इसी पे आ जाएगी, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस के लिए यही ग्राफ हो गया हमारा। ये क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस आई हैं तो क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यही पूछा था ना उसने, कितने सोल्यूशन होंगे, ग्राफिकली शो करो। गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। a1 = 1 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा -1, और c1 कितना आ गया 8। a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -3, c2 की वैल्यू कितनी है 16। a1/a2 कितना आ जाएगा 1/3, b1/b2 कितना आ जाएगा -1/-3, c1/c2 कितना आ गया 8/16। 8 1 जा और 8 2 जा। ठीक है, तो अब देखो a1/a2 = 1/3 है, और b1/b2 कितना आया 1/3, c1/c2 कितना आया 1/2। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट दो रेशियो तो इक्वल है ना। तो a1/a2 = किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, जब ऐसा होता है कि फर्स्ट वाली इक्वल होती है, लास्ट वाली नॉट इक्वल होती है, तो क्या होती है हमारी गिवन लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल होंगी तो फिर ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन कोई नहीं देंगी, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक। a1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, और इधर से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, और c2 की वैल्यू -4। ठीक है, अब रेशियो क्या आएगी, a1/a2 2 कितना आ जाएगा 4, 2 1 और 2, और b1/b2 की वैल्यू कितनी आई 1/-2, c1/c2 की वैल्यू कितनी आई -6/-4। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा और 2 3 जा। अब कितनी वैल्यूज आई हैं, a1/a2 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, b1/b2 की वैल्यू कितनी आई है -1/2, और c1/c2 की वैल्यू कितनी आई है 3/2। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, b1/b2 के। अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो क्या होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि वन सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगी, गिवन पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होगा, है ना। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ग्राफ के लिए वैल्यूज निकालेंगे, ग्राफ में पुट आउट करेंगे। चलिए फर्स्ट की निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + y = 6। y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, सिंपल पड़ेगा। y = 6 - 2x हो गया। अब x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y की आती जाएगी पुट। x = 1 तो y कितना आ गया 6 - 2 × 1 यानी कि 4। फिर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो y कितना आ गया 6 - 2 × 0 यानी कि 6। तीसरी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 6 - 2 × 2 4 हुआ यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब इसको टेबल में पुट आउट कर लेंगे इन सब वैल्यूज को। जब x हमारा 1 है तो y कितना है 4 है,
जब x हमारा 0 है तो y 6 है, जब 2 है तो 2 है। ठीक है, अब सेकेंड वाली इक्वेशन से वैल्यूज निकालते हैं। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 4x माइनस 4/2 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट आउट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो पहली वैल्यू की पुट x इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4/2। 4 माइनस 4 कितना होता है 0। अब सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू सेकेंड 0 ले ली तो y कितना आ जाएगा 0 पुट किया (2) माइनस 4/2, 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 2y वैल्यू। तीसरी वैल्यू x की 2 पुट कर लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4/2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4/2। ठीक है, कितना आ गया 4/2, 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया। अब इसको टेबल में पुट आउट कर लेते हैं इन सब वैल्यूज को। x की वैल्यू जब 1 है y कितना है 0, x की वैल्यू जब 0 है तो y कितना है -2, और x की वैल्यू जब 2 है तो y कितना है 2। अब इन सब वैल्यूज से ग्राफ बनाते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज थी उन्हें पुट आउट करते हैं। x जब 1 है तो y कितना है 4 है, जब x 1 है तो y कितना है 4 है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 4। सेकेंड वैल्यू क्या है, जब x 0 है तो y 6 है, इधर तो चला नहीं क्योंकि 0 है x, तो कहाँ पे जाएगा सीधा 6 पे, ये आ जाएगी हमारा सेकेंड पॉइंट। 0,6 क्या आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर 2 और 2 यानी कि 2 पे गया और फिर ऊपर 2 पे गया इधर। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो 2,2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मीट कर देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन से ग्राफ आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज पुट आउट करते हैं। x की वैल्यू 1 है, x 1 है तो y कितना है 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा ओरिजिन पे। ठीक है, कितना पॉइंट है 1,0, सॉरी यहाँ पे आना था पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना तो y ऊपर नहीं गया तो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या हमारा 0,-2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या -2 है, तो कहाँ जाएगा यहाँ पे 0,-2। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू क्या हमारी 2,2, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है 2 है। जब x हमारा 2 है तो y भी कितना है 2 है, तो तीसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हें मीट कर देते हैं। अब ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन से लाइन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 2x प्लस y इक्वल्स टू कितना था 6। ठीक है, तो अब ये दोनों का ग्राफ आ गया, और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग थी तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है 2 और 2 पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 आई है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया गिवन इक्वेशन का, x कितना आ गया 2 और y भी कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2। ठीक है, इधर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। तो यहाँ से a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा 2/4, b1/b2 कितना हो जाएगा हमारा -2/-4, 2 2 ज़ा, ये 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा, और इधर c1/c2 कितना आ जाएगा -2/-5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a1/a2 इक्वल्स टू किसके आ गया b1/b2, ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, और c1/c2 की वैल्यू कितनी आई है 2/5। ठीक है, तो अब देखो a1/a2 इक्वल्स टू किसके हो गया b1/b2 के, और नॉट इक्वल्स टू किसके आ गया c1/c2 के। जब लास्ट वाली में नॉट इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब अगर फर्स्ट में यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाए और लास्ट में नॉट इक्वल्स टू आए तो इसका मतलब ये क्या होंगी पैरेलल लाइंस होंगी, अगर फर्स्ट में इक्वल्स टू आ जाए। ठीक है, दो कंडीशन में आता है फर्स्ट में इक्वल्स टू, या तो हमारी दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू आ जाएगा या फिर पहले में नहीं आए, पहली में आएगा सिर्फ। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में आता है तो इसका मतलब क्या होंगी पैरेलल लाइंस होंगी, तो नो सोल्यूशन होगा। अगर नो सोल्यूशन है तो लाइंस क्या होंगी
इनकंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर इज इनकंसिस्टेंट। तो यही बोला था उसने, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली शो करो, इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों।